स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एक रूल क्लियर करेंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना अगेंस्ट प्रॉफिट, इसके पहले हम लोग एक रूल और भी क्लियर किए थे, इसका प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखिएगा। उसमें था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एप्रोप्रिएशन था, तो उसका अलग रूल था, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चीज मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, तभी आप ये रूल फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, इस रूल में क्या है, इस रूल में ये है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट अगर लेस देन है, या प्रॉफिट मोर देन है, या फिर लॉस गिवन है, तो हर केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही है प्रॉफिट से या लॉस से। तो चलिए देखिएगा, इफ लॉस गिवन, ध्यान दीजिएगा, अगर लॉस दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा ही। ठीक है, यानी प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर क्वेश्चन में इनसफिशिएंट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा ही। अब चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग एक नोट को क्लियर करते हैं। देखिए, इस नोट को एकदम अच्छे से आप लोग क्लियर रखिएगा स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो करते हैं। बट इफ इट्स स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर देगा दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रॉफिट से चार्ज करना है, देन विल नॉट शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तब इस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मान लीजिए कि हमारा प्रॉफिट क्या है, लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेस देन है। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लिए कि नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 50,000 दिया हुआ है, और कैपिटल दे दिया है, मान लीजिए दो पार्टनर ए और बी है, कैपिटल है 2 लाख एंड 4 लाख है, और हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, कितना चार्ज करना है, 10% पर एनम। तो देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट किए, जैसे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 आएगा, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 आएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 हो गया। अब देखिए, प्रॉफिट हमारा लेस देन है आईओसी, प्रॉफिट क्या है पर कम है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए पीएल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। हम अभी आपको बताए थे कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट हमारा 50,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 20,000, बी का 40, 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10,000 का लॉस आ गया। इस लॉस को हम क्या करेंगे, रेशियो से पीएल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये था हमारा केस 1, जब हमारा क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अब चलिए हम लोग सेकेंड रूल क्लियर करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर है, अगर गिवन होगा, देखिए इफ गिवन सफिशिएंट प्रॉफिट इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में सफिशिएंट प्रॉफिट यानी हमारे पास प्रॉफिट क्या रहेगा, मोर देन रहेगा आईओसी, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अब जैसे प्रॉफिट 1 लाख है, अब देखिए 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ही शो करेंगे। देखिए बाई प्रॉफिट ले गए 1 लाख, और इधर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 40,000, यानी 60,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा, 40,000 का प्रॉफिट आ गया, तो इस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। अगर प्रॉफिट बैलेंस आएगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और अगर लॉस होगा तो लॉस को हम लोग यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएल अकाउंट में ही, लॉस को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब देखिए उसका थर्ड केस, देखिए अगर नेट लॉस गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसे लॉस दे दिया 40,000, तो देखिए लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट हम लोग को चार्ज करना ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट,
देखिए लॉस दिया हुआ है 40,000, तो क्या किया हम लोग, देखिए पीएल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर किए। देखिए लॉस ले गए 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 और 40 60,000 हो गया, टोटल 1 लाख का लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट में ही बाय रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी लॉस के केस में पीएल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पीएल अगर प्रॉफिट के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बस आपको इतना बेसिक रूल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से आपको क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और भी नए रूल के साथ मिलते हैं।